सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक कई महीनों से इस कॉलम में तवातुर से दोहराई चले जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर मचाया शोरो गोगा वक्त कयाम ठुस हो जाता है। इसकी बदौलत जो जहन साजी होती है वो लोगों को अपने दिल या हम ख्यालों की महफिल में चंद आमाल को बुरा तस्वुर करने तक महदूद रहती है। ये लिखने के बाद एतराफ़ भी करना होगा कि सोशल मीडिया की महदूदात मेरे ताज़ा जहन ने दरियाफ्त नहीं की थी। इनका इल्म मुझे अमेरिका में मुकीम एक तुर्क निजात लिखारी ज़ैनब तौफीकी की तहरीरों से हुआ। इसने आज से एक दिहाई कबल मिस्र में चली नाम नेहाद अरब बहार को इस मुल्क में कई महीनों तक कयाम के दौरान तहकीकी निगाह से देखा है। वहाँ चली तहरीक के अंजाम पर जब फिरौनी रवायात का आदि मिस्र एक बार फिर फौजी आमरीत की नज़र हुआ तो इसने अरब बहार के मायूस कुन खज़ा में तब्दील हो जाने के अमल की वजूहात जानने की कोशिश की। इस ज़मन में ट्विटर, जो अब एक्स कहलाता है, की हरकियात का बगौर जायजा भी कलीदी अहमियत का हामिल था। 2 से ज़ायद बरसों की तहकीक के अंजाम पर इसने एक किताब लिखी, ट्विटर और आंसू गैस इसका उन्वान था, और एक सतरी नतीजा इसने ये अख्ज़ किया कि ट्विटर यानी अवामी एहतजाज और आंसू गैस यानी रियासती जबर के माबैन मिस्र और पाकिस्तान जैसे ममालिक में तख्त या तख्ता वाली चपकले शुरू हो जाए तो जीत बिलाखिर रियासत ही की होती है। ज़ैनब तौफीकी के अलावा अमेरिका की 2 मशहूर यूनिवर्सिटियों ने भी रवां सदी के आगाज में हम जैसे ममालिक में उभरी अवामी तहरीक का मुशाहिदा किया है। इस ज़मन में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के 20 के करीब ममालिक पर तवज्जो मबजूल हुई तो दरियाफ्त ये हुआ कि फ़कत 2 ममालिक में ऐसी तहरीक अपने अहदाफ के हुसूल में किसी हद तक कामयाब हुई। बकिया ममालिक में रियासत ने इन्हें सख्ती से कुचल दिया। थाईलैंड भी हमारे जैसा मुल्क है जिसे एक खास जमहूरियत शाज ही नसीब हुई। वहाँ का एक वजीर आजम हमारे नवाज शरीफ साहब जैसा था। अस्करी क़यादत से इसका झगड़ा हो गया। इसके नतीजे में इसे जिलावतन होना पड़ा। इसकी अदम मौजूदगी में थाईलैंड की अदालतों ने इसे बदउनवानी के इल्जामात के तहत संगीन सजाएं भी सुनाई। इसकी अदम मौजूदगी में इसकी बहन इसकी बनाई सियासी जमात की सरबराह बनी और मुख्तसर वक्त के लिए अपने मुल्क की वजीर आजम भी हुई। थाईलैंड की फौज ने मगर इसकी हुकूमत का भी तख्ता उलट दिया। थाईलैंड में मार्शल लॉ के नफाज के खिलाफ तालिब इल्मों ने 2019 में एक तहरीक का आगाज किया। ये तहरीक बतदरीज नौजवानों पर मुश्तमिल एक सियासी जमात की तश्कील का सबब हुई। गुज़िश्ता बरस इंतखाब हुए तो ये जमात वाहिद अक्सरियती जमात की सूरत उभरी। दूसरे नंबर पर वो जमात रही जिसका बानी खुद साख्ता जलावतनी में जिंदगी गुजार रहा था। उसूली तौर पर इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि जलावतन हुए साबिक वजीर आजम और नौजवानों की बनाई जमात कामिल जमहूरियत का नफाज यकीनी बनाने के लिए मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाती। निज़ाम कहना के हामियों ने मगर ऐसा होने नहीं दिया। थाईलैंड की हुक्मरान अशराफिया ने साबिक वजीर आजम को वतन लौटने की दावत दी। वो वतन लौट आया तो इसके खिलाफ कायम हुए तमाम मुकदमात भी ख़त्म कर दिए गए। इसके बरअक्स वाहिद अक्सरियती जमात के तौर पर उभरी नौजवानों की तंजीम के सरबराह को इस बुनियाद पर अदालतों से नाअहल करवा दिया गया कि इसने एक इश्तिहारी कंपनी के लिए काम करते हुए अपनी कमाई को गोशवारों में जाहिर नहीं किया था। एहतसाब का निज़ाम किस्सा मुख्तसर थाईलैंड में भी रियासत की दायमी अशराफिया की पसंद का सियासी निज़ाम बरकरार रखने के काम ही आया। ये कॉलम अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के किसी पहलू के जिक्र के बजाय मिस्र और थाईलैंड वगैरह का जिक्र करना क्यों शुरू हो गया हूँ। इन 2 ममालिक की हालिया तारीख पर तवज्जो दिलाने की कोशिश हुजूर इसलिए की है कि हमारे यहाँ भी इन दिनों तहरीक इंसाफ नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा तस्वुर हो रही है। हमें तवातुर से याद ये भी दिलाया जा रहा है कि सोशल मीडिया के तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्मों को कमाल महारत से इस्तेमाल करते हुए इस जमात ने लोगों के जहन बदल दिए हैं। वो अब रियासत के रोब में नहीं आते। कैदी नंबर 804 की तरह इनकार को डट गए हैं। रिवायती और सोशल मीडिया के माहिराना इस्तेमाल के जरिए तहरीक इंसाफ ने लोगों की मौसर तादाद के जहनों में जो तस्वुरात उजागर किए हैं इनकी हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। अपनी हुकूमत गंवाने के बाद तहरीक इंसाफ के बानी वाक़अतन अपने वादे के मुताबिक बहुत खतरनाक हो चुके हैं। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के तकरीबन हर हल्के में लोगों की कसीर तादाद इनकी जमात के नामजद करदा उम्मीदवारों को वोट देने को बेचैन भी नजर आती है।
है इमरान खान की नाअहली और जेल में मौजूदगी की वजह से, मगर इनके जज्बात के ठोस इजहार की सूरतें बन नहीं पा रही। दरियासना कायदे तहरीक इंसाफ ने अपने हामियों को हुक्म दिया कि वो 28 जनवरी 2024 के दिन अपने घरों से बाहर निकलें। तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवारों की जिम्मेदारी लगी कि वो अपने हलकों के पुरहुजूम मकामात या खुले मैदानों में अवामी इज्तिमात यकीनी बनाएं। ज़ाती तौर पर मैं ऐसे एडवेंचर का हामी नहीं था। मुझे खदशा था कि इसके नतीजे में मुल्क के कई शहरों में प्लस मुकाबले शुरू हो जाएंगे, जिनके नतीजे में तहरीक इंसाफ के बेतहाशा कारकुन और रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ होने के बजाय हवालात बेच दिए जाएंगे या अदालतों में जमानतों के हुसूल के तलब महसूस होगी। मेरी राय थी कि तहरीक इंसाफ को इंतखाब के दिन का खामोशी से इंतजार करना चाहिए। 2 टके के रिपोर्टरों की राय को अवाम में बेतहाशा मकबूल सियासी जमात मगर काबिल गौर तसव्वुर नहीं करती। 28 जनवरी को मुल्क भर के तमाम शहरों में बड़े शो लगाने का वादा हुआ। कराची के अलावा मगर पाकिस्तान के किसी और शहर में प्लस मुकाबलों जैसे हालात नजर नहीं आए। तहरीक इंसाफ हालात बदलने को अगर संजीदा है तो इसे थाईलैंड और मिस्र की हालिया तारीख का बगौर जायजा लेना होगा।